ये चल क्या रहा है? यानी आर्मी चीफ का हुक्म भी आ गया, लेकिन ये रोकी कैसे जा रही है? जो कह रहे थे गैर कानूनी स्मगलिंग अफगानिस्तान जा रहा है, ये हो रहा है, इसके ज़रा हक़ाइक़ बताएं थोड़ा सा आगे तशरीह। देखिए बात यह है कि वड़ाई साहब इस वक्त जो हमारा बॉर्डर है, एक ईरान और एक अफगानिस्तान, ठीक है, जहाँ सबसे ज़्यादा डॉलर की स्मगलिंग हो रही थी जी, और हो रही है। ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रहा है कि 2 रोज़ के अंदर डॉलर 16-17 रुपए नीचे आ गया है, उसकी 2 वजूहत हैं। एक तो ग्रे मार्केट, ये जो छोटे इलीगल मनी एक्सचेंज के जिन्होंने खुड्डे और दुकानें खोली हुई थी, उन पे एफआईए ने क्रैकडाउन शुरू कर दिया और वो भाग गए। दूसरे नंबर पे किसी हद तक बॉर्डर सिक्योर हो गए। वहाँ एक इंसिडेंट हुआ और उसके बाद वहाँ मुसल्लह अफवाज आ गई और कस्टम इंटेलिजेंस, कस्टम एंटी स्मगलिंग और दूसरे आईबी के इदारे वहाँ डिप्यूट हो गए। उन्होंने वहाँ पे डॉलर स्मगलिंग जो है और हर किस्म की स्मगलिंग, जब हर किस्म की स्मगलिंग रुकेगी तो डॉलर की स्मगलिंग भी उसमें रुक जाएगी। उसका इम्पैक्ट मार्केट पे आया और डॉलर लोग बेचने के लिए जहां हम खड़े हैं, इस तरह की वो दफातर मनी एक्सचेंज कंपनियां जो बाकायदा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड हैं, उनके पास है। जब उनके पास लोग आएंगे तो यहाँ डॉलर का रेट वही होगा जो असल होना रेट चाहिए, होगा, ठीक है। जो होना चाहिए। रेट क्या है वैसे डॉलर का? आज रेट तकरीबन ओपन मार्केट का 304 और 5 रुपए के बीच में तो आपको क्या उम्मीद लगती है? ट्रेंड नीचे की तरफ नीचे जा रहा है, डेली ट्रेंड हमें लग रहा है जैसे 2 दिन के अंदर 300 से नीचे आ जाएगा। और बुलंद सतह पे कहाँ तक गया था? 300 338 तक ओपन मार्केट चली गई थी और ब्लैक मार्केट 345 से भी ऊपर थी। ब्लैक मार्केट कोई एक फिक्स रेट नहीं है, हम अंदाजा ही लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब 300 से नीचे आने का एक्सपेक्टेड बहुत चांसेस हैं, आ जाएगा। अगर इसी तरह ये जो इस वक्त इकदाम किए जा रहे हैं, चीज़ें की जा रही हैं, इससे आपको लगता है कि 300 से नीचे आएगा? बिल्कुल आएगा। अगर ये इसी तरह सख्ती रही तो उम्मीद है कि एक हफ्ते के अंदर 295 और 290 तक आ जाएगा और स्लो स्टोर 250 तक आ जाएगा, अगर इसी तरह सख्ती रही तो। अच्छा, और अगर क्योंकि जब सख्ती होगी, डॉलर का ट्रेंड नीचे आएगा तो हर पब्लिक जिसने डॉलर स्टोर किया हुआ ना, वो बेचने के लिए आ जाती है। वो बेचने आती है, सप्लाई बढ़ जाती है, बाहर से जितने एक्सपोर्टर के फंड्स होल्ड हैं वो आ जाना शुरू हो जाते हैं, रेमिटेंस बढ़ना शुरू हो जाती है। जब भी ट्रेंड डाउनवर्ड होगा ना, तो पाकिस्तान की रेमिटेंस भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ग्रे मार्केट नीचे आएगी, ओपन मार्केट नीचे आएगी, इंटरबैंक की तरफ लोग रुझान ठीक लेंगे। है, जो लोग आते हैं यहाँ पे डॉलर लेते हैं या देते हैं, दोनों सूरतों में गवर्नमेंट के पास उनका मुकम्मल रिकॉर्ड ऑटो पे जा रहा है, डेली जा रहा है, डेली हर चीज़ कंप्यूटराइज्ड है, कनेक्टेड है, स्टेट बैंक को रिपोर्टिंग होती है और KYC के साथ हर ट्रांजैक्शन सिस्टम के अंदर एंटर की जाती है, स्क्रीनिंग की जाती है, कस्टमर कोई भी टेररिस्ट ना हो, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ना वांटेड हो, किसी फैक्ट लिस्ट में ना हो, और पूरी KYC स्क्रूटनी के बाद, डॉक्यूमेंटेशन के बाद वो क्या करता है, उसके बाद पैसे कहाँ से हैं, उससे फंड कहाँ से विड्रॉ किए, अपने बैंक अकाउंट से विड्रॉ किए, उसकी कोई कॉपी, पूरी लीगल सारी प्रोसीडिंग पूरी करने के बाद रखा जाता है और रिपोर्टिंग की जाती है। ठीक है। और ऐसा मैं आपको बताता हूँ एक बड़ी अहम बात, देखिए बड़ा साहब, अगर यही क्रैकडाउन जारी रहे, जो दुख और तकलीफ की बात तो ये है कि ये आर्थिक तौर पे आके टीका लगा देते हैं, इंजेक्शन लगा देते हैं, गोली पुड़ी दे देते हैं, लेकिन बीमारी का असल इलाज नहीं करते। ऑपरेशन करें ना, वो क्या है बीमारी? वो ये है कि जब तक इनको सजाएं नहीं मिलेंगी, हवाला हुंडी के लोग और ब्लैक मार्केटिंग में डॉलर सेल और परचेज करने वाले लोगों के खिलाफ जब तक मुस्तकिल ये ऑपरेशन, अभी फिलहाल इनको कौन सा इदारा देखता है? एफआईए देखता है। एफआईए मेन सारा क्रैकडाउन अगर कोई उनका इलीगल बेच करना रहा है, चाहिए, उनको सजाएं दिलवाएं और ये क्रैकडाउन और ये छापे मुसलसल जारी रखें, तो यार चंद दिन बाद ये सारा कुछ फिर दोबारा वापस आ जाएगा। अभी ये सारे आर्मी चीफ की जो खास तौर पे उन्होंने इसमें इंटरेस्ट लिया है, उसके बाद एफआईए और उनकी क्या रिपोर्ट है, वो मुतहरिक हुए हैं? आप देख लें, हम 2-3 दिन से मुसलसल उन खबरों को रिपोर्ट कर रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में, जिसमें कराची, पेशावर, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, ये सारे इलाके जो हैं वहाँ पे क्रैकडाउन शुरू है और बहुत सारे जो इस क्रैकडाउन में सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो चौक यादगार पेशावर का इलाका है, जो मशहूर है क्योंकि उसके साथ बॉर्डर लगता है, पूरे पाकिस्तान को पता है, पूरे पाकिस्तान में, वो 3 दिन से सील है, वहाँ पे कोई बाइंग सेलिंग नहीं हो रही। जब बाइंग सेलिंग वहाँ पे नहीं होगी तो जितने इलीगल मनी चेंजर बैठे होंगे या ब्लैक मार्केट बैठी होगी, वो बिल्कुल काम बंद कर देती है, क्योंकि उनका मेन ऑफिस, मेन एक जगह, उनका कनेक्शन है, उनका कनेक्शन है आपस में। वो जो यादगार है ना, यादगार चौक जैसे कि जिक्र कर रहे हैं, उसका पूरे पाकिस्तान के छोटे जो मनी चेंजर है ना, छोटे इलीगल मनी चेंजर की मैं बात कर, उनके साथ उनका कनेक्शन है। अब उनका हब बंद हो गया, जब हब बंद हो गया
तो आगे सारे मुल्क में देखें डॉलर ठीक है। का 17 रुपए कम होना, यार ये हैरान कुन बात नहीं है। इस चीज़ में हमें आर्मी चीफ को और अपने तमाम इदारों को, ख़ास तौर पे मैं आर्मी चीफ की बात इसलिए करना चाहता हूँ कि FIA तो यार पहले से ही मौजूद था, तो फिर पहले क्रैकडाउन क्यों नहीं हुआ? क्या बार बार FIA को कहना पड़ेगा आप क्रैकडाउन करें? भैया उनकी कानूनी ये जिम्मेदारी है सोचने ना। की बात ये है कि मुंतखब हुकूमत थी ना जी। 3.5 साल भी रही है, उसके बाद 16 माह भी किसी ने रही कुछ नहीं है, किया। ऐसे में कुछ नहीं हुआ, डॉलर बढ़ता गया डॉलर बढ़ता गया और बेकाबू होता गया। अगर यही था ओपन मार्केट के रेट में कहना चाहूँगा कि सारी एक्सचेंज कंपनीज